तो इसलिए सबसे पहले हम प्रणाम किसको करते हैं? अब इस वाले गुरु को नहीं करते प्रणाम सबसे पहले, क्योंकि जब ये भी था नहीं थे, सुनने वाला भी नहीं था, सुनाने वाला भी नहीं था, कोई वेद शास्त्र उपनिषद पुराण धार्मिक ग्रंथ, कोई आचार्य प्रचार्य गुरु देवी देवता जो भी क्रिएशन है परमेश्वर की जो कायनात है, जब ये भी नहीं थी तो तब भी आदि गुरु यानी कि ये जो जैसे निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्य, ये कण कण के अंदर रसा हुआ और कण कण के अंदर बसा हुआ आदि अनादि अखंड मंडलाकार व्यापक वेद चराचरम कदम पदम दर्शते दर्शने श्री गुरुवे नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। अभी वाला गुरु का चक्कर नहीं है, कभी इसके पीछे बात करें। अखंड मंडलाकार जो अखंड है, अब ये तो जवान भी होता है, बचपन भी आता है, बूढ़ा भी होता है, ये वाली चीज नहीं है, रंग रूप आकार की बनी आकृति नहीं है। अखंड जिसको खंडों में बांटा नहीं जाए, that cannot be divided into parts with any external or internal, यानी कि ऐसी हस्ती ऐसी एग्जिस्टेंस ऐसा है बना जिसको हम भागों में बांट नहीं सकते, किसी भी शक्ति के द्वारा, किसी देवी देवता की शक्ति के द्वारा, किसी रिद्धि सिद्धि शक्ति के द्वारा, किसी चमत्कार के द्वारा, किसी करामात के द्वारा, किसी विद्या के द्वारा इसको भागों में नहीं बांट सकते। इसीलिए परा विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, परिपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है। जब ऐसा कोई जान लेता है तो फिर वो सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब बात तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? आदि गुरु, यानी कि इससे जो ब्रह्म है, जो कण कण के अंदर बसा हुआ प्रसा, पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक, पाताल से लेकर जो आकाश तक, और इस आकाश से लेकर, क्योंकि आकाश एक तत्व है, यानी कि पांचों तत्वों से, जो पांचों तत्वों से पहले भी यहाँ पर मौजूद है। पहले क्रिएटर, उसके बाद में क्रिएशन, पहले हमारे माता पिता, बाद में। ऐसे ही पहले ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, सबसे पहले ये है, इसे वो कहते हैं आदि गुरु, ये सबका गुरु, मेरा भी आपका भी सबका ये सारी सृष्टि का 84 लाख जो लिविंग क्रिएचर्स है, शरीरधारी है, प्राणधारी है, सब आदि गुरु, सब आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। दोबारा फिर सुनो, इस संतों की जो प्रतिमयी वाणी है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी बीच वाणी, हम सारे इस वाणी के अंदर जो जिसको जैसे भाव से कोई समझता है उसको ऐसा ही मिल जाता है। अब समुद्र है, समुद्र में से कोई मछलियां पकड़ लेता है, कोई हीरे ज्वारात ले लेता है, कोई जितनी भी गहराई तक चला जाता है, कभी उसको अनमोल जो क्या कहते हैं समुद्र की जो उसकी पूंजी है, उसके अंदर जो खजाना है, उसमें से उसको मिल जाता है। सुआदि अंत एक अवतारा, ये आदि अंत से, अनादि अंत से, जब से भी सृष्टि की संरचना उससे भी पहले, और ये पर जो बदलते रहते हैं, प्रलय होती रहती है, जन्म होता रहता है, मरण होता रहता है, परंतु ये जो ब्रह्म है, ये जैसे निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये ऐसे ही रहता है, जो करते हो रहता है, जो इसको सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। ये फॉलो बाय पॉइंट, आप समझ लो जो मैं कह रहा हूँ आपको, तो किसी चक्कर में उलझना नहीं है, वास्तविकता को समझना है। आदि गुरु नमस्कार, सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्म को, इस परिपूर्ण ब्रह्म को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। नमामि नमामि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते, 3 बार नमस्तुते, यानी कि पहले नमस्तुते को शरीर से हम प्रणाम करते हैं, दूसरे नमस्तुते का मतलब होता है मन से प्रणाम करते हैं, तीसरे नमस्तुते का मतलब होता है आत्मा से प्रणाम। आप समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले किसी भूल में नहीं डरना। हम जो सारी सृष्टि का जो बीज है, खंडों ब्रह्मांडों का जो बीज है, जो शाश्वत है, सनातन है, साक्षी है, तमाम इस दृष्टिमान जगत में जितने भी दृष्टिमान जगत है, इसमें जो रंग रूप आकार के दृश्य है, जो इनका साक्षी है, सबको देख रहा है, दृष्टा है,
सभी दृश्यों का दृष्टा है, सभी बातों का सुनने वाला है, जानने वाला है। और सदगुरु जानने वाले को भी जनाने वाला है, जो सब कुछ जानता है। और सदगुरु में इतनी पावर होती है कि ये जो सब कुछ जानने वाला है, जो अब तक आपसे ओला भी बैठा हुआ, जैसे ओला इसको कहते हैं, जैसे हमारे घर में जब नई नई शादी होती है तो घुंघट करके रखती है, सिंपल भाषा में मेरे ख्याल में ओला उसी को कहते हैं। और में बाद में जो ओला उसी को कहते हैं, पुरानी भाषा में ओला कर पर्दा कर। सुआद गुरु नमस्कार निराकार। और वो कौन है जिसको माद गुरु कह के नमस्कार कर रहे हैं? वो कौन है? निराकार। और वो निराकार कहाँ है? कोई समझा ना समझा, किसी ने देखा हो या ना देखा हो, आपने तो देखा है ना। ये चारों तरफ निराकार ही निराकार, ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा तभी परम तत्व, परम चेतन में सत्ता ही परम सत्ता है। चारों घट घट मेरा साइया सुनी से ना कोई, बलिहारी हुआ घट के जा घट घट होए। तो ये हुआ आद गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण। अब सतगुरु के चरणों में आ गए। अब जो समझ लिया उसको भी छोड़ दिया। अब जो सारा आधार है, जो दूरी है, जिसके लिए सारा ध्यान रखना है, वो है सतगुरु के चरण। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश। ओत प्रोत का मतलब होता है आप मुझ में और मैं आप। साकार में निराकार और निराकार में साकार। पैदा होने वाले में पैदा करने वाला और पैदा करने वाले में पैदा होने वाला। दृश्य में दृष्टा और दृष्टा में दृश्य। देखने वाले में दिखने वाला और देखने वाले में दिखने वाला और दिखने वाले में देखने वाला। आत्मा में ब्रह्म, ब्रह्म में आत्मा। ये जो हम आत्मा परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, ये भ्रम है। जीव के अंदर ये भ्रम है, ये आत्मा लगा, मैं आत्मा को प्राप्त करूंगा। आत्मा को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। आत्मा का ये गुण है कि आत्मा हमें पहले ही प्राप्त है। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अच्छी तरीके से दोनों को समझना है। आत्मज्ञान आपको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, देखो ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। स्व को जानना, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। ये शरीर बदलता है लेकिन मैं आत्मा कभी भी नहीं बदलती। मेरा न तो जन्म है न मरण है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और अविनाशी हूँ। मैं आकाश हूँ, जैसे आकाश के अंदर अनेक हलचलें होती रहती है। बादल आते रहते हैं, सूर्य कभी उसकी गति क्या कहते हैं, प्रकाश कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, हलचलें होती रहती हैं। चंद्रमा में हलचलें होती रहती हैं, ग्रह उपग्रह में हलचलें होती रहती है, लेकिन आकाश के ऊपर उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आकाश जो का तो रहता है, सब हलचलें होती रहती है, सब कुछ आकाश के अंदर अनेकों। आजकल तो हमारे वैज्ञानिक भाई कितनी खोज कर रहे हैं आकाश में, स्पेस पे जाकर। तो आकाशवत रहना, एक आत्मा सर्वभूतेषु, एक ही आत्मतत्व की परमात्मा तत्व सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब जगह सर्वव्यापी, सब जगह एक आत्मा सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा। एक आत्मा से सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और जो तुम्हें कुछ भासता है, ये बदलता परिवर्तनशील है, ये वास्तविकता नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आप नहीं है। आद गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश। अब ध्यान से सुनो, वो कौन? एक अनेक विस्तार। ध्यान से सुनना है, एक अनेक विस्तार, यानी कि एक से अनेकों विस्तार है। सीधा सीधा ये समझना है कि ये जो ब्रह्म है, ये जिसको हम निराकार कह रहे हैं,
जिसको हम सर्वव्यापी कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान कह रहे हैं, सब कुछ करने में समझ रहे हैं और है भी है। आपको पता नहीं लगता होगा या नहीं लगता होगा, मैं कह लेकिन मुझे लगने लगता है वहां ये हो सकता है। ये जो हमारे चारों तरफ जिसमें हम चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये हम इसी के बीच में घूम रहे हैं, इसी के बीच में चल रहे हैं। ये शरीर इसी के बीच में कर्म क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ये अखंड है, अखंड मंडलाकार। जितने आकार प्रकार हैं वो सब इसी के बीच में, जितने आकार प्रकार हैं वो सब कुछ इसी के बीच में ही क्या है, स्थित है। तो ये क्या है, ये ही आपका अपना आप है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यही सब देने वाले हैं। एक अनेक विस्तार, फिर इस एक से ही अनेकों विस्तार हुए। अब देखो कितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, शरीरधारी प्राणधारी, कितने यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन है, कितनी क्रिएशन है, कितनी कायनात है। जैसे परिवार होता है, ऐसे ही ये सारे के सारे सृष्टि जो है, ये सारे के सारे जो क्रिएशन है, ये सारे का सारा जो जीव जगत है, ये सब इसी ब्रह्म की ही पहचान है, इसका ही स्वरूप है। सो आप इस बात को बड़ी बात समझ पाए। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश। इधर आ जाओ। और जिसको जानने के बाद में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और जिसमें स्थित होने के लिए स्थित हो जाना है, आत्म दृष्टा बन जाना है, देखने वाला बनना है, दिखने वाला नहीं है। ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब दृश्य है, लेकिन आप इसके देखने वाले, आप इसके देखने वाले, दृष्टा हो, साक्षी हो, गवाह हो। आप कहीं भी घूमिए फिरिए, जहां भी जाइए, जो भी करिए, लेकिन ये सभी हमारे कृत्यों का, बाहरी कृत्यों का, आंतरिक कृत्यों का, ये सब का दृष्टा है। इसलिए इसको कहते हैं आदि गुरु नमस्कार। हम इस आदि गुरु को नमस्कार करते हैं, जो मेरा भी गुरु है, आपका भी गुरु है, सभी को भी गुरु है। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझिए गुरु। ये सब का गुरु है। किसी विशेष जाति के धर्म का, वर्ण संप्रदाय का नहीं, किसी विशेष संगठन का नहीं, सबका गुरु। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। मेरा और ये नहीं, मेरा या हमारा, हमारा का मतलब जो भी जितने भी क्रिएशन हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, इस यूनिवर्स के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में जितने भी क्रिएशन हैं, खालक खलक खलक में खालक, ध्यान से सुनो, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब जगह पूरे का पूरा एक जैसा, ना घट ना रत्ती घट ना बद, जो लिख दिया गया, जो परमेश्वर ने आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध कर्मों में है, तो वो समय का इंतजार करो। समय आपके लिए सब कुछ लेके आया हुआ है। समय अगर सुख लेके आया है तो दुखों की भी इंतजार करो। अगर दुख है तो ये समझो आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। अगर आपने इंतजार किया है तो इंतजार में आपको जो फल है वो परिपक्व होकर मिलेगा। अगर जल्दी में तोड़ोगे तो बच्चा बच्चा टूटेगा। इसलिए आदि अंत्य कविता, ये सब करो, इसी का ही आपको ज्ञान दिया जाता। हम लोग ये नहीं कहते तुम मेरा ध्यान करो, कहते हैं सब गुरु कहते हैं गुरु का, अपने गुरु का ध्यान करो, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे।
हम ये कहते हैं तू ही निराकार करो, आठों पहर दीदार करो। परमात्मा जी ने सभी सभी जो गुरु जी की वो अपनी जो महिमा गाई हुई है, स्तुति गाई हुई है, आप सुना करो उसको, यूट्यूब चैनल पे हमने डाला हुआ है। तो सन्नी जी हमारे बहुत ही अच्छे स्वरों की लेकिन जो परमातेश्वरी की महामाया की सदगुरु की इनको पर अपार दया है। और कल में अम्बाला में गया, वो अपने महात्मा जी ने, परवीन जी ने वो खोला एक सेक्टर, वहां पर इनका पैदल लगा हुआ था। तो देखो विद्या किसी को बांटना, ज्ञान किसी को बांटना, ये सबसे बड़ा सत्कर्म माना जाता है, सबसे बड़ा अच्छा दिव्य कर्म माना जाता है जो किसी को ज्ञान देता है। अनेकों साधनाएं करके, अनेकों कष्ट सहन करके, अनेकों यातनाएं सहन करके, अनेकों दुनिया के लोगों के विरोधाभास को सहन करके फिर वो ज्ञान को प्राप्त होता है, उसके अनुभव हो जाता है, फिर वो उसको अनुभव को किसी से निःशुल्क सब में बांट देता है। और मेरा प्रिय पिता परमेश्वर मुझसे खुश होता है। देखो मैंने अपने बेटे को संसार में भेजा था, वो मेरे ही गुणों का गुणगान कर रहा है, मेरे ही यश का यशोगान कर रहा है। इसलिए ये मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, ये मेरी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लवली क्रिएशन ऑफ माय दिस यूनिवर्स। तो तब जाके सदगुरु खुश होता है, तब जाके परमेश्वर खुश होता है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है धन भक्ति रत्न का। गुरु के पास भक्ति कितना अनमोल और बेशकीमती रत्न होता है शास्त्र जी। अगर सारा संसार भी इस ज्ञान को प्राप्त करे फिर भी इसमें से कुछ घटना नहीं है। इसलिए ज्ञान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत। मैंने जो आज गुरु हम लोग बोलते हैं श्लोक, इसका मतलब बताया, आज गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, भूटा चरण घट घट में प्रवेश। ये सबसे बड़ी स्तुति है। आप इसको याद करके सारे गुरुओं का हमारा स्मरण हो गया। हमने सबसे पहले अपने रहबरों को याद किया जिन्होंने हमें ये बेशकीमती उपहार दिया, उनका हमने धन्यवाद किया। परमेश्वर ये ब्रह्मांडों के मालिक निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमपिता, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दिस वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ऐसा हीरा सा जन्म दिया, मनुष्य में जन्म दिया है। ये परमेश्वर मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ऐसा सद्गुरु दिया है जो हर एक से भरपूर है, अपनी शिक्षा से भी भरपूर है, दीक्षा से भी भरपूर है, और हमें एक ऐसी अमूल्य देने में सक्षम है, समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। हे परमेश्वर मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार दिया है जो आपको जानते हैं, मानते नहीं, मानते तो वो लोग हैं जिन्होंने ड्रामा करना होता है। समझ के बात को, तो ये जो अध्यात्म है ये कोई मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। नो पवित्र बाइबल में भगवान यीशु ने जब अपने शिशु को संदेश दिया, शिशु ने पूछा प्रभु अब किसको जाने? आप कहते हैं जानो जानो जानो, परंतु किसको? तो भगवान जी ने कहा, यीशु भगवान ने कहा, अभी नो थायसेल्फ, अपने आप को जानना। हू एम आई से वास्तव में मैं कौन हूं? आप जानते हो कि हम ये शरीर है। हाँ आप शरीर है, परंतु शरीर होते हुए भी आप शरीर नहीं। आप ये जानते हो कि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो आप इनके स्वाद चाहते हैं, आप ये भी समझते हैं हाँ ये भी नहीं, परंतु ये होते हुए भी आप ये नहीं। अब आपको जो चतुष्टय चल रहा है, जो मन ध्यान से सुनते हैं, आपकी चर्चा हो, पूरी तवज्जो के साथ